हेलो क्लास 9th, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 यानी सर्कल्स के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 है। तो इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जिनकी प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप में से किसी को लगता है कि उसकी सेकंड टर्म की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप लोगों के लिए एक मास्टर क्रैश कोर्स बनाया मैंने, जिसमें जितने भी चैप्टर सेकंड टर्म में आ रहे हैं सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल जाएंगी, जितने भी लेक्चर हैं सबकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना है www.akstudy.in। ठीक है, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, जो ये क्वेश्चन 1 है इसमें बोला गया है इन दी फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एन एंगल ए डी सी इज 120 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे देखो आपको फिगर नजर आ रही है, इसमें एक सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है पॉइंट O और ये सर्कल ए बी सी डी इन 4 पॉइंट से पास करता है। मतलब जो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये साइक्लिक होगा। ठीक, हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी होगी बता दो, और हमें बताया गया है इस एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री। तो देखो, मुझे निकालना है ये x। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं किसी तरह से जो ये ट्रायंगल मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको जो ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है इसके ये बाकी दोनों एंगल अगर आप किसी तरह से पता कर लो तो फिर तीसरा एंगल आपको पता लग जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, तो अब ये बाकी दो एंगल कैसे पता करेंगे। देखो, ये वाला एंगल पता करना सबसे ईजी है। ठीक है, ये डायरेक्ट कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री। कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्कल का कोई डायमीटर आपको मिल जाए, ठीक है, और डायमीटर के एंड पॉइंट्स को, ठीक है, सरकमफ्रेंस के कहीं भी किसी भी पॉइंट से मिला दो तो जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑन सेमी सर्कल। फिर से बता रहा हूँ, ये अपने पास मान लो सर्कल है, ये उसका डायमीटर है, तो डायमीटर को सरकमफ्रेंस के कहीं भी किसी भी पॉइंट से मिलाओगे तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑन सेमी सर्कल। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब इस चैप्टर का बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी आपको। तो यहाँ से इस एंगल का नाम क्या, देखो ए सी बी। तो ए सी बी तो अपने को डायरेक्ट पता है। ठीक है, एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑन सेमी सर्कल। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है इसके बेसिक की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है। तो एंगल ये वाला तो अपने को पता लग गया भाई कि ये 90 डिग्री है। अब अगर ये भी पता लग जाए तो हम x निकाल पाएंगे। अब ये कैसे पता लगेगा, देखो ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो। तो ये तो हमें बताया गया था कि ए बी सी डी सर्कल पास करता है। अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि इसके आमने सामने के जो एंगल्स हैं यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। यानी कि ये एंगल बी और ये वाला एंगल यानी कि 120, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए 180। तो यहाँ से हम बोलेंगे एंगल बी प्लस में जो ये 120 है ये कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, सारे स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से देखो रीजन में आप क्या लिखोगे। ठीक है, एक नंबर में रीजन वीजन कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, बट फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 120 घटाओगे कितना बचेगा 60 डिग्री। तो एंगल बी भी अपने को पता लग गया, कितना पता लग गया 60 डिग्री। अब हम बोल सकते हैं भाई कि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को जोड़ दें तो 180 मिलना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, और हाँ, जो ये लेक्चर है अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा।
ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, जो ABC आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है इसमें देखो x प्लस 60 प्लस 90 कितना होना चाहिए 180 डिग्री, x प्लस 60 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 90 और 60 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 150 माइनस में जाएगा, 180 माइनस 150 कितना 30 डिग्री। तो मतलब x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ठीक है, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें एक फिगर दी गई है जिसमें जो O है वो सेंटर है सर्कल का। आप यहाँ पे देख सकते हो सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O। एंगल AOB है 60 डिग्री, AOB है कितना है 60 डिग्री, और एंगल CDB है 90 डिग्री। CDB यानी कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री, और OBC हमें बताना है। OBC मतलब ये एंगल हमें बताना है। तो देखो ये एंगल हम कैसे बता सकते हैं, अगर आप इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करो तो इस ट्रायंगल का ये एंगल अपने को पता है। अगर हम ये कहीं से निकाल लें तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के लगा के ये तीसरा एंगल भी बता सकते हैं। तो मतलब इसको निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ACB, यानी ACB निकालना पड़ेगा। तो ACB निकालना बहुत आसान है। कैसे, मैंने जब आपको थ्योरम 10.8 पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई एक आर्क है, ठीक है, अब इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दो तो समझो इस आर्क ने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया। अगर इसी के दोनों एंड पॉइंट को आप रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन करो तो समझो इसने रिमेनिंग पार्ट पे एक एंगल बनाया। तो जो ये एंगल सेंटर पे बना रही है ये रिमेनिंग पार्ट का डबल होगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का आधा होगा। ठीक, क्या कहती थी थ्योरम 10.8, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर से एक बार स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वही है जो मैंने यहाँ पे बोला। मैंने क्या कहा, एंगल जो सबटेंड किया जाएगा किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे, ठीक है, मतलब ये आर्क थी, इसने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया ये एंगल डबल होगा उस एंगल के जो यही आर्क किसी भी रिमेनिंग पॉइंट पे बनाती है। ठीक, तो मतलब यही आर्क रिमेनिंग पार्ट पे जो बना रही है इसके डबल होगा। ठीक, तो ये है थ्योरम 10.8। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना, ज़्यादा तामझाम नहीं करना, पूरा करके नहीं दिखाना। एक नंबर से ज़्यादा होगा तो आप करके दिखाना पूरा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल ACB बराबर 60 का हाफ, भाई रिमेनिंग पार्ट वाला हाफ होगा तभी तो सेंटर वाला डबल होगा ना। रीजन में आप लिख दोगे बाय थ्योरम 10.8। तो यहाँ से एंगल ACB 60 डिवाइड बाई 2 कितना 30 डिग्री आ गया। ठीक, यानी कि ये तो अपने को पता लग गया 30 डिग्री। अब ये वाला और निकालना है, ठीक है ना, ये पता लग गया और ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में बोलेंगे, इस ट्रायंगल में देखो ये 90 है, ये अभी हमने निकाला 30 और ये निकालना है। तो हम बोलेंगे 90 प्लस ये 30 प्लस में ये वाला एंगल यानी कि OBC 180 आना चाहिए। ठीक है, 90 प्लस 30 प्लस एंगल OBC कितना होगा 180। रीजन में आप क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम कितना आएगा, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ से 90 प्लस 30 120 हो गया, प्लस में एंगल OBC बराबर में आ गया 180। तो OBC की वैल्यू 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो ये हमें पता लग गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बोला गया है इन दी गिवन फिगर O is the center of the circle with chords AP and BP being produced to R and Q respectively। मतलब जो फिगर है इसमें जो O है वो सेंटर है और एक कोड है AP, एक कोड है BP। AP को आगे प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट R तक और BQ को आगे प्रोड्यूस किया गया है Q तक। इसके बाद बोला गया इफ़ QPR इज़ 35 डिग्री फाइंड दी मेजर ऑफ AOB, यानी कि QPR ये हमें बताया गया है 35 डिग्री और AOB यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली देखो भाई ये इसको ऐसे काट रहा है तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो उसकी मदद से ये भी निकल जाएगा। तो पहले इसको हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे APB बराबर है QPR के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो APB बराबर है एंगल QPR के।
रीजन में लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिखना, वी फॉर वर्टिकली, ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एंगल। तो अब देखो यहाँ से ए पी बी बराबर क्यू पी आर कितना है 35, ठीक। तो ए पी बी भी कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 35, फिर से बोल रहा हूँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इधर वाले के बराबर होगा। अब जैसे ही हमें ये पता लगा हम बोलेंगे भाई जो ए ओ बी है यानी ये सेंटर वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा। देखो इसी आर्क ने ये एंगल सेंटर पे बनाया और ये रिमेनिंग पोर्शन पे बनाया, तो सेंटर वाला रिमेनिंग पोर्शन का डबल होगा। तो हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एंगल ए पी बी का, रीजन में थ्योरम 10.8, यानी कि सेम आर्क अगर सेंटर पे एंगल बनाएगी और रिमेनिंग पार्ट पे बनाएगी तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल होगा। तो यहाँ से 2 इंटू में ए पी बी कितना है 35 यानी कि 70 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी आ गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने को पता लग गया 70 डिग्री। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें फिर से एक फिगर दी गई है जिसमें पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी क्यू आर एस ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके चारों वर्टिसेस सर्कल की सरकमफ्रेंस में हैं। ये एंगल हमें बताया गया 50, ये एंगल हमें बताया गया 35, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस ट्रायंगल में 2 एंगल पता है, तीसरा वाला निकल जाएगा। जब ये तीसरा वाला निकल जाएगा तब हम एक्स निकाल पाएंगे उसकी मदद से। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन ट्रायंगल पी आर एस मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल है 50 और ये 35 प्लस में ये एंगल एस। तो मैंने लिखा यहाँ पे 50 प्लस में 35 प्लस में ये एंगल एस बराबर कितना होगा 180। रीजन में आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल को हमने जोड़ा तो 180 आना चाहिए। तो 50 प्लस 35 हो गया 85 प्लस में एंगल एस बराबर हो गया 180। तो एंगल एस की वैल्यू आ गई 180 माइनस 85 यानी कि 95। तो एंगल एस पता लग गया। अब अपने को एस पता है कितना है 95। अब देखो एस और क्यू को जोड़ के कितना आना चाहिए 180। क्यों आना चाहिए 180? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल एस प्लस एंगल क्यू बराबर 180। रीजन में आप यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो यहाँ से एस की वैल्यू है 95, क्यू की वैल्यू है एक्स बराबर है 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू 180 माइनस 95 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 85। तो एक्स की वैल्यू आ गई 85, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें एंगल ए सी पी 40 दिया गया है। ए सी पी ये कितना है 40 और एंगल बी पी डी 120 डिग्री दिया गया है। बी पी डी कितना है 120 डिग्री और सी बी डी निकालना है। सी बी डी यानी कि ये एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम अगर इस ट्रायंगल में देखें तो हमें ये पता है ये निकालना है। अगर हम ये भी पता कर लें तो आसानी से निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम क्या करेंगे पहले ये पता करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है ए डी बी। तो ए डी बी तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे ए डी बी बराबर होगा ए सी पी के, ठीक है। दोनों बराबर क्यों हैं, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट में वो बराबर होते हैं। क्या पहचान है कि एंगल सेम सेगमेंट में है, देखो ये जो एंगल है ये जो एंगल है ये दोनों कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, देखो इसकी एक टांग ए पे गई है दूसरी टांग बी पे गई है। तो इस एंगल की भी एक टांग ए पे गई है एक टांग बी पे गई है, ठीक। पहली पहचान तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर इनकी टांगें जहाँ मिल रही है इसको मिलाऊँ तो इसके ऊपर देखो एक सेगमेंट बनेगा, उसी सेगमेंट में दोनों एंगल हैं। तो इसको हम बोलते हैं एंगल इन दी सेम सेगमेंट जो कि होते हैं बराबर, ठीक। तो अब देखो ए डी बी के नीचे ए डी बी लिख दो, ठीक है। यानी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए सी पी अपने को पता है कितना है 40 है। तो हम क्या करेंगे ए सी पी के नीचे क्या लिख देंगे 40। तो
तो यहाँ से ए डी बी जो है ये कितना पता लग गया, ये पता लग गया 40, ठीक है। ए डी बी कितना आ गया 40। फिगर में देखो ये वाला एंगल ए डी बी कितना आ गया 40। जैसे ही ये हुआ, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में अपने को दो एंगल पता है, तीसरा निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन ट्रायंगल बी पी डी, बी पी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 40 प्लस 120 प्लस में ये वाला एंगल, तो यहाँ मैंने लिखा 40 प्लस 120 प्लस ये वाले एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है सी बी डी, ठीक है। प्लस में एंगल सी बी डी बराबर कितना 180। तो 120 प्लस 40 यानी 160 इज प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल सी बी डी निकालोगे, 160 माइनस में जाएगा कितना बचेगा 20, तो ये भी हो गया, ठीक है ना। ये में निकालना था, ये आ गया 20। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक फिगर दी गई है जिसमें एंगल बी सी 120 है यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल डी सी 25 है यानी कि ये वाला एंगल, और हमें बी ए सी बताना है, ठीक है। बी ए सी मतलब ये एंगल कितना होगा ये बताना है। तो देखो डायरेक्ट तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर हम ये निकाल लें तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट। कैसे? अगर आप इस एंगल को देखो तो एक टांग बी पे और एक टांग सी पे आके मिल रही है, इसको देखोगे तो भी एक टांग बी और एक टांग सी पे आके मिल रही है। जहाँ पे इनकी टांगें मिल रही हैं, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पर हमें ऊपर एक सेगमेंट नज़र आ रहा है, तो मतलब ये एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट हो गए जो कि बराबर होते हैं। तो मतलब दिक्कत क्या है कि ये कैसे निकालेंगे। अब ये निकालना आसान है। एक तरीका तो ये है कि ये सीधी लाइन जा रही है तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, तो इसकी मदद से ये निकाल लो, और फिर ये जमा ये 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल सम 180 होता है, ये निकाल लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई देखो ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो जो ये बाहर वाला एंगल है यानी एक्सटर्नल एंगल, ये बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल्स के, ठीक है। ये आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, उसके किसी भी एक साइड को ऐसे एक्सटेंड करो तो जो ये एक्सटर्नल एंगल होता है ये बाकी दोनों अपोजिट एंगल के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं सारे रीजन लिख के नहीं दिखा रहा, सीधा आपको समझ में आ गया होगा, मैं सीधा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये इंटरनल एंगल को जोड़ के बाहर वाला अकेले के बराबर आएगा, यानी कि एक एंगल क्या है यहाँ पे डी, दूसरा कितना है 25, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बाहर वाला यानी कि 120 के बराबर आ जाएगा। रीजन आप लिख लेना, ठीक है, कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी ट्रायंगल का वो बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से एंगल डी बराबर 120 माइनस में कितना जाएगा 25, कितना बचेगा 95। तो एंगल डी आ गया 95। अब जितना एंगल डी है उतना ही एंगल ये ए है, ठीक है। इसका पूरा नाम इन्होंने लिखा तो हम पूरा नाम लिखते हैं बी ए सी, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी के जो कि आया है 95। रीजन में समझा चुका हूँ, एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो जो अगला क्वेश्चन, इसको रीड करके समझाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं सीधा सीधा फिगर समझा देता हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि भाई एक फिगर है इसमें सर्कल की जिसमें ओ सेंटर है, ए बी जो कोड है इसको आगे पॉइंट सी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। कुछ इस तरह से बढ़ाया गया है कि जो बी सी है ये ओ बी के बराबर है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो गया। फिर यहाँ सी को ओ से होते हुए आगे डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। एंगल ए और डी को एक्स बोल दिया गया और एंगल ए सी डी को वाई बोल दिया गया। हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्स है ये वाई का 3 टाइम्स है, यानी कि एक्स इक्वल टू 3y, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको देखना है ट्रायंगल बी ओ सी, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी। बी ओ सी में जो यहाँ पे बी सी है वो बी ओ के बराबर है, तो हम लिखेंगे बी सी बराबर ओ बी, ठीक है। जो ये बी सी है और जो ये ओ बी है ये क्वेश्चन में ही गिवन था कि बराबर है। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में बराबर साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो बी सी है इसके अपोजिट कौन है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसका नाम है बी ओ सी। तो बी सी के अपोजिट कौन हो गया, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, और जो ओ बी है, ठीक है, ये ओ बी, इसके अपोजिट कौन है वाई, ठीक है, तो ओ बी के अपोजिट हो गया वाई,
ठीक है। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, तो बी ओ सी भी वाई हो गया। ठीक है, बी ओ सी मतलब ये भी वाई आ गया, तो यहाँ पे भी अब मैं वाई लिख सकता हूँ। अब देखो जैसे ही ये वाई आया हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे पहले। ठीक है, जैसे ये निकल जाएगा ये भी निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तब एक्स निकालना आसान होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, देखो ये है अपना ट्रायंगल, इसको आगे बढ़ाया तो ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल फिर से अपोजिट एंगल के सम के बराबर, तो मतलब जो ये एंगल है ए बी ओ, इसको हम लिख सकते हैं वाई प्लस वाई। तो मैंने यहाँ लिखा एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू वाई प्लस वाई बराबर में कितना 2y। तो एंगल ए बी ओ तो पता लग गया, एंगल ए बी ओ मतलब ये वाला एंगल कितना है, 2y है। ठीक, रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे कि भाई किसी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल जो है अपोजिट वाले उनको जोड़ के आता है। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे कि एक ट्रायंगल के अंदर यानी इन ए ट्रायंगल एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसके निकालने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, अपने को पता है कि ओ बी जो है वो ओ ए के बराबर है। ठीक है, हमें क्या पता है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें पता है जो ओ बी है वो बराबर है ओ ए के। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर ओ बी और ओ ए बराबर हैं, ठीक है, इस पर भी 2 कट लग जाएगा, ओ बी और ओ ए क्यों बराबर हैं, क्योंकि रेडियाई हैं सर्कल की। ठीक है, क्या है ये, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस ट्रायंगल में देखो तो इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड बराबर है, तो मतलब इस साइड के सामने जो एंगल है ये और इस साइड के सामने जो एंगल है दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो ओ बी के सामने कौन है, ये वाला एंगल जो कि है ओ ए बी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एंगल ओ ए बी बराबर ओ ए के सामने कौन सा है, ओ ए के सामने है ये 2y, तो ओ ए बी भी 2y आ गया। ठीक है, ओ ए बी मतलब ये भी कितना आ गया 2y। अब देखो हमारा क्वेश्चन हो गया कैसे, आपको बड़े वाले ट्रायंगल में देखना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल इन दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल एंगल का नाम क्या है, ए ओ डी। अब हम यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं इसमें जो एक्सटर्नल एंगल है यानी कि ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये बराबर है इसके और इसके सम के। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओ ए बी। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी प्लस इसका नाम क्या है, ए सी डी। तो यहाँ हो जाएगा एंगल ए सी डी। तो ओ ए बी तो अपने को पता है भाई कितना है 2y, तो इसकी जगह आ जाएगा 2y। और ए सी डी भी अपने को पता है कितना है, ए सी डी है y। ठीक है, तो यहाँ आ गया y। और जो ये ए ओ डी है, ए ओ डी को ही तो हम x बोल रहे हैं, इसका मेजर कितना है x, तो इसके नीचे लिख दो x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2y प्लस वाई, कितने y 3y, और यही हमें प्रूव करना था, हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।